हेलो एवरीवन, मैं प्रयाग एकेडमी पेंड्रा से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्रयाग एकेडमी संस्थान के द्वारा ये एक छोटी सी पहल इस ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिए की जा रही है, जिसके माध्यम से वो पढ़ाई से जुड़ सके और जो परीक्षाएं हैं जो छत्तीसगढ़ व्यापम लेता है, इन परीक्षाओं में उचित सफलता प्राप्त कर सके। हमारे क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री जो हुए अजीत जोगी, उनके बाद इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र से कोई ऐसा विद्यार्थी उभर कर नहीं आ रहा है जो कि IAS, PCS जैसी परीक्षाओं में उचित सफलता प्राप्त कर पाए। इसका एक कारण है कि यहाँ के विद्यार्थियों में क्षमता तो बहुत अत्यधिक है, परंतु यहाँ के विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो रास्ते से भटक रहे हैं। और प्रयाग एकेडमी ने देखा कि यहाँ के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी सबल नहीं है, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि जो ADA की परीक्षा आपकी होने वाली है, उन परीक्षाओं के लिए आपको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, जिसके माध्यम से विद्यार्थी की सफलता प्राप्त कर सके। तो छोटी छोटी एक सीरीज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, इसके बाद हिंदी, इन सभी विषयों के कुछ छोटे छोटे वीडियो 5 से 10 मिनट के वीडियो मिलेंगे और जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप सभी हमारे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप सभी से ये उम्मीद और अपेक्षा है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए और जब घंटी बजेगी तो आप पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। तो घंटी बजाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जो भी नए वीडियो इस एकेडमी की ओर से आए वो आप सभी को प्राप्त हो सके। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो कोरम या गढ़पूर्ति के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो कोरम या गढ़पूर्ति होता क्या है? तो कोरम या गढ़पूर्ति से आशय है कि जब भी किसी सभा की बैठक का आयोजन किया जाता है तो उस सभा की बैठक के आयोजन में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति क्या है, आवश्यक है। और जब तक निश्चित संख्या में व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे तब तक वह सभा जो है वो प्रारंभ नहीं हो पाएगी। तो उसी को गढ़पूर्ति या कोरम क्या है कहते हैं। तो ये क्या है, एक न्यूनतम संख्या है जिससे सभा प्रारंभ क्या है हो सके। तो किसी भी सभा को प्रारंभ करने की वह क्या है, यह क्या है, न्यूनतम संख्या है गढ़पूर्ति या कोरम, जिससे कि वह सभा प्रारंभ हो सके। तो ये गढ़पूर्ति का क्या है, एक परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गढ़पूर्ति का मतलब है वह न्यूनतम संख्या जिससे किसी भी सभा का आयोजन प्रारंभ किया जा सके और सभा की बैठक का आयोजन क्या है हो सके। अब यदि हम पंचायती राज की बात करें तो मुख्य तौर पर 4 अलग अलग जगहों पर हमको गढ़पूर्ति क्या है देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी 4 अलग अलग जगह हैं? पहला है ग्राम सभा, दूसरा है पंचायत, तीसरा है जनपद पंचायत और चौथा है वो आपका है जिला पंचायत। इन 4 जगहों पर, ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में आपको क्या है, कोरम या गढ़पूर्ति की आवश्यकता क्या है होगी। और इन्हीं को हमको एक एक करके देखना है कि कहां पर कितनी गढ़पूर्तियां होती हैं, कितने सदस्यों की आवश्यकता जो है वो होती है। तो जो पहला है वो आपका क्या है, ग्राम सभा, जिसके बारे में हम लोगों को क्या है देखना है। तो पहला जो है वो है ग्राम सभा। तो देखते हैं ग्राम सभा में क्या होता है। ग्राम सभा को भी 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक सामान्य ग्राम सभा और एक अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा। तो पहला जो है वो है आपका सामान्य ग्राम सभा और दूसरा जो है वो क्या है, अनुसूचित ग्राम सभा। तो सामान्य ग्राम सभा में क्या प्रावधान है, कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो सामान्य ग्राम सभा में जो पहला प्रावधान है वो क्या है, याद रखना है कि गढ़पूर्ति कैसे पूरी होगी, कुल सदस्यों का 1/10। तो जितने भी सदस्य हैं
उनके कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, उनके कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि मानते हैं कि एक ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या कुल जो है वो 120 है। 120 का कितना, 1/10 चाहिए गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए। तो क्या करेंगे, 120 इंटू 1/10, 0 से 0 यहां कट कर दीजिए, कितना बच गया, 12। तो 12 क्या है, वह न्यूनतम संख्या है जिससे ग्राम सभा की बैठक प्रारंभ हो सकती है। इसका मतलब है कि इस 120 में से कम कितने होने चाहिए, 12 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी ग्राम सभा की बैठक क्या होगी, संचालित की जाएगी, अन्यथा गणपूर्ति नहीं होगी। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। दूसरा बिंदु जो इस पे है, एवं 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला सदस्य होनी चाहिए। 1/3 महिला सदस्य। तो कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, और इस 1/10 में 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला सदस्य। तो जैसे यहां पर कितना आ गया, 12 आ गया, दिख रहा है सबको, 12 का 1/3 क्या होगा, महिला सदस्य। तो 12 का 1/3 करिए, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इन 12 लोगों में से कम कितनी, 4 क्या होनी चाहिए, महिलाएं भी क्या है, होनी चाहिए। तो सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रावधान है, बिल्कुल ध्यान रखना है, कुल सदस्यों का 1/10 और 1/3 महिला क्या है, होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में देखते हैं क्या प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों में कहता है कुल सदस्यों का 1/3 है ना। तो जो पहला प्रावधान है वो क्या है, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य हों, और इसके कुल संख्या का 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। कुल सदस्यों का 1/3 और जिसमें 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो कुल संख्या का 1/3 और इस 1/3 में क्या होनी चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए। तो फिर से देखते हैं, जैसे 120 है तो 120 का 1/3 करिए, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40। तो मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में यदि ग्राम सभा की बैठक करनी है तो 40 लोग उपस्थित होने चाहिए, और इस 40 का 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं भी उपस्थित होनी चाहिए। तो ये पहला है ना, सीढ़ी हो गया ग्राम सभा। तो ग्राम सभा मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगा, सामान्य क्षेत्र में 1/10 और 1/3, और अनुसूचित क्षेत्रों में 1/3 और 1/3। आगे हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत की, कि ग्राम पंचायत में क्या प्रावधान होगा। ग्राम पंचायत में भी ऐसे ही प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला जो चर्चा करना है वो किसके बारे में, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में याद रखना है कि बैठक कैसे प्रारंभ होगी, कुल सदस्यों के 1/2 सदस्य उपस्थित होनी चाहिए। याद रखेंगे, कुल सदस्यों के 1/2। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता है कि आधे सदस्य, कुल सदस्यों के आधे सदस्य उपस्थित होंगे तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठकें क्या होंगी, प्रारंभ हो पाएंगी। तो कुल सदस्य संख्या के 1/2 या आधे सदस्य, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 50%। तो कुल सदस्यों के 1/2 आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए। दूसरा बिंदु यहां पर भी वही लिखेगा कि इस संख्या के 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं क्या है, होनी चाहिए। तो 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला सदस्य उपस्थित होनी चाहिए। तो फिर से है एक उदाहरण देखते हैं। 1/2 बोल रहा है, मतलब मान लीजिए अनुमान करते हैं कि 200 लोग थे, तो 200 लोग का 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताएंगे कितना होगा, 100 होगा ना। हाँ, तो 100, और इन 100 लोगों में से कितना, 1/3 महिलाएं। तो क्या करेंगे, 100 इंटू 1/3। तो इस तरीके से महिलाओं को निकालेंगे। तो ये कहा, ग्राम पंचायत में आधे सदस्य, 1/2 सदस्य, और इसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं क्या है, होनी चाहिए। आगे जनपद पंचायत की बात करते हैं। जनपद पंचायत में क्या प्रावधान है और जिला पंचायत में क्या प्रावधान है। तो जनपद पंचायत,
जनपद पंचायत का जो प्रावधान है वो भी कुछ इसी तरीके का है। कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित क्या है होने चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का 1/3 उपस्थित होना चाहिए। और दूसरा प्रावधान 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं क्या है होनी चाहिए। तो 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो कुल सदस्यों का 1/3 और इस 1/3 में 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं भी। जैसे कि फिर से मान लीजिए कुल सदस्य 30 है, तो 30 का 1/3 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 10। तो 10 होने चाहिए सदस्य बैठक में, लेकिन इन 10 में से 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए। ठीक है, तो निकाल लीजिए 3 तिया 9, 3.33 आएगा। आप इसको निकालेंगे तो ये 3.33 आया, दशमलव के पहले है, तो देखिए 50 से कम है तो 3 है ना। तो ये संख्या जो है वो पंचायतें अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती है, 3 भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है। तो इसमें आपको परेशानी होना, याद जो रखना है वो इन चीजों को याद रखना है कि कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य और 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। और अंत में अब हम किसकी बात करेंगे, जिला पंचायत की बात करेंगे कि जिला पंचायत में क्या प्रावधान होना चाहिए। तो जिला पंचायत में देखते हैं, जिला पंचायत में भी जनपद पंचायत जैसा ही प्रावधान है। कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए और इस 1/3 में क्या होनी चाहिए, 1/3 महिला सदस्य भी क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। किस तरीके से ये पंचायती राज का गणपूर्ति या कोरम का भाग था, और इसका मतलब हमने शुरू में ही देखा कि वह न्यूनतम संख्या जिससे किसी भी बैठक को प्रारंभ किया जा सके, यही गणपूर्ति या कोरम है। और सभी को हमने देखा, तो आप है ना ध्यान रखे होंगे कि सभी में कितनी महिलाएं चाहिए, 1/3 महिलाएं चाहिए ही, ये कंपलसरी है। 1/3 क्या है, महिलाएं होनी ही चाहिए। ग्राम सभा में हमने देखा कितने सदस्य चाहिए, 1/10, 1/3 क्या हो, महिला। ग्राम पंचायत में हमने क्या देखा, 1/2, 1/3। जनपद में हमने क्या देखा, 1/3, 1/3। और जिला में हमने क्या देखा, 1/3 और 1/3। तो ये क्या है, कुल सदस्य संख्या। और ये जो है ये क्या है, महिला सदस्य। तो ये देखिए छोटे से ही एक चार्ट में बन करके तैयार हो गया है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो लगातार प्रयाग एकेडमी लेकर के आता रहेगा। और आपके सहयोग की भी हमको आवश्यकता है। इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अंतिम में क्या, घंटी बजाइए। तो बेल आइकन की घंटी को भी आपको बजाना है। धन्यवाद।